अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सहर अली। उर्दू स्टोरी चैनल सहर वॉइस में आप सबको खुशामदीद। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नई आने वाली वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज मैं आपको एक मकान मालिक की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने चंद पैसों की खातिर कई लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल दी। इस वाक़ये को जानने के लिए कहानी को मुकम्मल सुनिएगा और अपनी राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो चलें कहानी को शुरू करते हैं। सलमान एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ एक रेंट के घर में रहता था। घर का रेंट बहुत ज़्यादा था तो सलमान ने अपने ऑफिस में अपने दोस्त से इसका जिक्र किया। तो उसके दोस्त ने उसे एक न्यू रेंट हाउस का बताया जो बहुत कम रेंट में मिल रहा था। सलमान उसी दिन अपनी फैमिली को लेकर घर देखने चला गया। घर बहुत बड़ा था और खूबसूरत भी। घर के मालिक ने कहा कि ये घर काफ़ी टाइम से खाली पड़ा है। मैं चाहता हूँ कि आप इस घर में रहें और साथ ही घर की हिफाजत भी करें। सलमान ने सोचा कि घर इतना बड़ा है तो ज़रूर इसका रेंट भी बहुत ज़्यादा होगा। यही सोचकर उसने मकान मालिक से कहा कि हम इसका रेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। घर के मालिक ने फौरन कहा कि आप जितना चाहें दे दें और इंतहाई कम रेंट पर उन्हें घर रेंट पर मिल गया। सलमान उसी दिन अपनी फैमिली के साथ वहाँ शिफ्ट हो गया। घर की सफाई करते वक्त सलमान की बीवी सना को यूं महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। उसने जब मुड़कर देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। उसके बाद मुसलसल उसे लगने लगा कि कोई उस पर नजर रख रहा है। अगले दिन मामूल के मुताबिक सलमान अपनी जॉब पर चला गया। सलमान के 2 बच्चे थे, एक बेटा 3 साल का और बेटी 7 साल की। सना रोटियां बना रही थी और उसके बच्चे साथ वाले कमरे में खेल रहे थे। सना ने जैसे ही रोटी तवे पर डाली तो देखा कि तवे पर एक छोटे बच्चे का हाथ का निशान है। ये देखकर सना फौरन अपने बच्चों के पास गई। जैसे ही सना ने दरवाजा खोला तो उसकी बेटी फौरन कहने लगी, मामा तो हमारे साथ खेल रही थी, रूम के बाहर कैसे गई आप। सना समझ गई कि कोई गड़बड़ है पर वो खामोश रही और सलमान के आने का इंतजार करने लगी कि अचानक बच्चों के कमरे से चीखने की आवाजें आने लगी और सना भाग कर गई तो उसकी बेटी कहने लगी कि मैं बेड पर लेटी थी, किसी ने मेरी गर्दन को दबा दिया। सना अब बहुत खौफजदा हो गई थी और दोनों बच्चों को लेकर हॉल में आ गई कि अचानक दरवाजा खुला, तेज हवा कमरे में आई और बच्चों के टॉयज हवा में यहाँ से वहाँ जाने लगे। सना चीखती हुई बच्चों को लेकर फौरन घर से बाहर भागी और जाकर घर के बाहर के गेट पर बैठ गई। सना के पड़ोसी चीखों पुकार सुनकर घर से बाहर आ गए। उन्होंने सना को बताया कि इस घर में एक औरत और उसके बेटे को जायदाद के खातिर कत्ल कर दिया था, इसलिए अब वो किसी को भी यहाँ रहने नहीं देती और अगर तुम लोगों ने जल्दी यहाँ से घर नहीं छोड़ा तो वो तुम लोगों को भी मार देगी। सना ने फैसला कर लिया कि वो अब इस घर में नहीं जाएगा। सलमान जैसे ही ऑफिस से वापस आया उसने सारा हाल बयान कर दिया, पर सलमान को इस बात पर यकीन न आया। सलमान ने घर के अंदर जाने का फैसला कर लिया। जैसे ही सलमान घर में दाखिल हुआ किचन में से बर्तन उस पर बरसने लगे। वो फौरन बाहर भागा और उसने पुलिस में कॉल की और उन्हें सारा वाकया बता दिया। पुलिस ने मोहल्ले वालों से तफ्तीश की और लोगों के कहने पर बेडरूम में खुदाई शुरू करवा दी और देखा कि वहाँ माँ और बच्चे की लाश दफन थी। पुलिस ने कार्रवाई करके मालिक मकान को हिरासत में ले लिया और तफ्तीश शुरू कर दी। इस सब के बाद सलमान और सना वहाँ से चले गए पर उन्होंने उस औरत को इंसाफ दिला दिया। पर आज भी वो घर खाली पड़ा है, कोई वहाँ बसेरा नहीं कर सकता। हमारी स्टोरी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए खुशी का बायस है और आप भी कोई
کہانی یا واقعہ ہم سے شیئر کرنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل ایڈریس پر ضرور سینڈ کیجیے۔ آپ چاہیں گے تو آپ کا نام شیئر کیا جائے گا۔ اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔